Good noon, all of the students. You are most welcome in online English classes in NCC school. Class 12 subject English, lesson 3rd. टाइटल है फादर्स लेटर, पिता का एक पत्र। इसकी वर्ड मीनिंग हमने बताया था। क्वेश्चन आंसर के विषय में पढ़े जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Why does the author choose this occasion to advise his son? लेखक ने इस समय को ही अपने पुत्र को सलाह देने के लिए क्यों चुना? साथियों, इसका भी हमने बताया था, हर किसी के माता पिता की तमन्ना रहती है कि जीते जी अपने संतान को, अपने बालिकाओं को, अपने बेटियों को कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा तालीम दे के जाए। एक पिता का स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को कुछ ऐसी समझाइश दे दूं जिससे कि भविष्य में उसके लिए वो उपयोगी हो सके। मेरे न रहने के बाद यादगार स्वरूप कुछ ऐसी बातें बता दूं, ऐसी सीख दे दूं ताकि वह अपने जीवन में उनका उपयोग कर सके और अपने आप को व्यवस्थित कर सके। He chose this occasion OCCASION. Occasion means अवसर। He chose this occasion because his health was indifferent. Because his health was indifferent and he was not sure that he would be with his son for a long time. कहता है लेखक ने, क्वेश्चन है, Why does the author choose this occasion to advise his son? लेखक ने इस समय को ही अपने बेटे को सलाह देने के लिए उपयुक्त क्यों माना, उपयुक्त क्यों चुना, क्यों समझा? He chose this occasion because his health was indifferent and he was not sure that he would be with his son for a long time. लेखक ने इस समय को उपयुक्त इसलिए समझा क्योंकि his health was indifferent, उसका स्वास्थ्य इन दिनों अच्छा नहीं था, उसका स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। And he was not sure, और वह निश्चित नहीं था क्या, that he would be with his son for a long time, कि वह लंबे समय तक अपने बेटे का साथ दे सकेगा। लेखक ने इस अवसर को अपने बेटे को सलाह देने के लिए उपयुक्त इसलिए माना था क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उसने अपने दिमाग में तय किया कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्यों ना
कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी सीख अपने बेटे को अच्छी तालीम दे सकूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मुझे उम्मीद है कि मैं ज़्यादा दिन तक अपने बेटे का साथ नहीं निभा सकूंगा। वही है, he chose this occasion because his health was indifferent and he was not sure that he would be with his son for a long time। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैपेंस, क्या घटना घटती है, क्या होता है, कब, इफ वी प्रेजुड्यूस पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं पर पूर्व निर्णय लेने पहले से सोच लें तो क्या घटना घटित होती, इसका क्या आउटपुट निकल के आता है। व्हाट हैपेंस, what happens if we produce PREJUDG, what happens if we produce people and future, people and future events, produce people and future events कहता व्हाट हैपेंस, क्या घटना घटती है, कब, इफ वी प्रोड्यूस पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यदि हम भविष्य की घटनाओं और पूर्व निर्णय करें, भविष्य की घटनाओं पर पूर्व निर्णय करें तो क्या घटना घटित होती है। व्हाट हैपेंस, कब, इफ वी प्रोड्यूस पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं पर पहले से निर्णय लें तो ऐसी कौन सी घटनाएं घटती हैं, क्या होता है। इफ वी प्रोड्यूस पीपल, if we produce people and future events and future events, if we produce people and future events, we create कहता है if we produce people and future events, we create uncalled enemies, we create uncalled enemies and hardships. कहता है if we produce people and future events, we create uncalled enemies and hardships. यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की पूर्व घटनाओं पर पहले से निर्णय लेंगे, पहले से सोच लेंगे तो क्या होगा, we create uncalled enemies, हमारे पास अनचाही बिना बुलाए हमारे शत्रु तैयार हो जाएंगे, and hardship, और कठिनाई पैदा हो जाएगी।
अनचाही कठिनाइयाँ और शत्रु बना ले। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे परखे या किसी घटना के या किसी वस्तु के किसी व्यक्ति के बारे में पहले से हम निर्णय ले लें, पूर्व निर्णय ले लें, तो ये क्या है, न्यायोचित नहीं है। इट इज नॉट गुड आइडिया, एक अच्छा विचार नहीं है। इनजस्टिस, ये एक अन्याय है। जब हम उसको समझें, परखें, सोचें, विचारें, उसके संपर्क में रहें, तब कहीं उसके बाद हमको निर्णय लेना चाहिए। पहले से हम क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या ले लें कि ये व्यक्ति कैसा है, ये वस्तु कैसी है, तो पूर्व से ही निर्णय लेना कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक चैलेंज बन के उभर जाएगा, एक चुनौती आ जाएगी, एक समस्या हो जाएगी, एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो वही है, इफ वी प्रेजुडिस पीपल एट फ्यूचर इवेंट्स वी क्रिएट अनकाइंड डिजीज एंड हार्डशिप्स। यदि हम बिना पहले से ही किसी व्यक्ति और पूर्व वस्तुओं पर पहले से निर्णय ले लें, तो अनचाहे शत्रु बिना बुलाए और कठिनाइयां मोल ले लेंगे, उसका परिणाम ये निकलेगा। Question third. That what reasons does the father give his son? Reason means कारण. What reason does the father give his son for the hostile behavior of his schoolmates. कहता है स्कूल के साथियों को उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के लिए पिता अपने पुत्र को क्या कारण बताता है? What reason does the father give his son for the hostile behavior of his schoolmates? देखिए भैया, हम कहीं अपरिचित जगह में जाते हैं तो उस वातावरण के अनुकूल, उस परिस्थिति समस्या के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल, उस के अनुसार हमको क्या करना चाहिए? ढलना चाहिए। यदि हम वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उन शर्तों नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमको भोगना पड़ेगा, हमको लाश उठाना पड़ेगा। अति परिचय अवज्ञा, अधिक परिचय से अवहेलना होने लगती है। इसीलिए हम कहीं जाते हैं नई जगह पे, जितना हम उसके विषय में जानते हैं उतनी ही जानकारी सामने वाले के पास भी हमारी प्रति रहती है। तो जब तक हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान न लें,
तब तक हमको आगे कदम नहीं उठाना चाहिए। यही पिता का अपने पुत्र के लिए कहना है। इस क्वेश्चन के अनुसार द फादर गेव 2 रीजन्स The father gave 2 reasons to his son. First, those boys. Knew as little of his son, as he knew of them, of them. So they might have tried to keep aloof, and then they had their amusements. And pursuits. To attend to, and so might have had little time to satisfy, his whims and fancies. कहता है, what reason does the father give his son for the hostile behavior of his schoolmates? पिता ने लड़के को क्या कारण बताया कि जिससे उसके स्कूल के साथी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण बर्ताव किए? द फादर गेव 2 रीजन्स. इसके लिए पिता ने 2 रीजन दिए टू हिज सन, अपने बेटे को. फर्स्ट, those boys knew as little of his son as he knew of them.
वे लोग स्कूल के साथी आपको उतना ही जानते हैं जितना कि आप उनके बारे में कम से कम जानकारी रखते हो। सो दे might have tried to keep aloof and then they had their amusements and pursuits। शायद वो इसीलिए आपके मनोरंजन या आपके कामकाज से दूरी बना रखे हो, दूर रहते हो। और to attend to and so might have had little time to satisfy his range and fancy। और शायद इसी कारण से हो सकता है वो आपकी सनक और अभिरुचियों से क्या रहते हो, कम समय दे पाते हो, दूर रहते हो। पहला उसके बारे में बताया कि अपने बेटे के बारे में कि आपको जितनी जानकारी अपने स्कूल साथियों से के विषय में है उतनी ही कम से कम जानकारी उनको भी आपके विषय में, जिसके कारण हो सकता है वे उससे दूर रहें। साथ ही उनके अपने मनोरंजन तथा कामकाज थे जिसके कारण हो सकता है कि उन्हें उसकी सनक और अभिरुचियों के लिए समय न मिला। भाई हर व्यक्ति के पास काम है। कोई अगला व्यक्ति सोचे कि जहां उसको जाना हो अगला साथी उसके लिए तैयार हो जाए, या जो भी काम करे उसके लिए सब वो हाँ में लाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल। कुछ ही ऐसे पर्सन होंगे जो खुशामदी प्रकार व्यक्ति होंगे जो हाँ में लाएंगे या कि दूसरे के कामकाज में अभिरुचि जताएंगे।